क्या आपने कभी सुना है कि प्रेम सिर्फ मिलन की नहीं बल्कि त्याग और बलिदान की भी कहानी है? कैसे एक पुत्री ने अपने ही पिता का विरोध किया, कैसे एक पत्नी ने अपने प्राणों की आहुति दी और कैसे एक क्रोधी योगी ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है बल्कि अहंकार, भक्ति और विध्वंस की कहानी है। ये कहानी है भगवान शिव और माता सती की, जो एक पवित्र प्रेम, बलिदान और पुनर्जन्म की अमर गाथा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कथा में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस महाकथा के हर मोड़ पर छुपा है रहस्य, रोमांच और दिव्यता। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कथा शुरू होती है एक महायज्ञ से, एक ऐसा यज्ञ जो अनर्थ का कारण बनने वाला था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, सती। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह पहले से ही निर्धारित था कि वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। बचपन से ही सती का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन था। वे शिव की महिमा सुनकर ही आनंदित हो जाती थी। दूसरी ओर दक्ष शिव से घृणा करते थे। वह उन्हें योगी, अघोरी और असभ्य मानते थे। लेकिन सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दक्ष के मन में शिव के प्रति विद्रोह का ज्वालामुखी धधक रहा था। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। ब्रह्मांड के सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को बुलाने का कोई प्रबंध नहीं किया गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके हृदय में शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और मैं अपने मायके जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, प्रिय, बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। अहंकारी मनुष्य अपने ही विनाश का कारण बनता है। लेकिन सती की जिद और अपनी जड़ों से जुड़े होने की भावना ने उन्हें जाने के लिए विवश कर दिया। शिव ने अंततः अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्हें अपने पिता के मुख से भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द सुनाई दिए। उन्होंने देखा कि कोई भी देवता उनके पति के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। कोई भी शिव का नाम तक लेने को तैयार नहीं था। दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारे पति शिव कोई देव नहीं बल्कि एक अघोरी है जो श्मशान में रहने वाले भिखारी के समान है। सती के हृदय पर यह शब्द वज्रपात की तरह गिरे। उन्होंने सोचा, यदि मेरे शरीर का अस्तित्व ही मेरे पति का अपमान सहने के लिए हुआ है तो ऐसे शरीर को धारण करने का कोई लाभ नहीं। उन्होंने अपने पति का अपमान सहने की बजाय उसी यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। सभी देवता भयभीत थे, लेकिन दक्ष के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। जब भगवान शिव को सती के बलिदान का समाचार मिला तो उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने अपनी जटाएं पकड़कर आकाश में फेंकी और तभी वहां से प्रकट हुआ वीरभद्र। वीरभद्र के साथ शिवगणों की एक विशाल सेना यज्ञ स्थल पर पहुंची। चारों ओर हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ को तहस नहस कर दिया और पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे दक्ष को जीवन दान दें। शिव ने अपने करुणा रूप में दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उसे बकरे का सिर दे दिया ताकि वह हमेशा अपने अहंकार को याद रखे। भगवान शिव ने सती के जले हुए शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया और ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका शोक इतना गहरा था कि संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। ये शक्तिपीठ आज भी इस महाकथा की गवाही देते हैं। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। इस बार उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को फिर से प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और यह प्रेम गाथा अमर हो गई। अहंकार का परिणाम, दक्ष का घमंड ही उसके पतन का कारण बना। सच्चा प्रेम और भक्ति अमर होती है। सती और शिव का मिलन पुनर्जन्म के बाद भी हुआ। बलिदान का महत्व,
सती का आत्मदाह प्रेम और सम्मान की पराकाष्ठा थी। भगवान शिव और माता सती की यह कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और पुनर्जन्म का अद्भुत संगम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सती का पुनर्जन्म केवल पार्वती के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि उनके कुछ अन्य जन्म भी हुए थे? अगर आप इस कथा का अगला भाग और माता सती के पुनर्जन्म का गूढ़ रहस्य जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल वैदिक वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।